एक्सरसाइज 12.1 देख रहे हैं, एक्सपोनेंट्स और पावर्स की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 3 टू द पावर -2। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जैसे x है, x की पावर y है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको x को y बार मल्टीप्लाई करना है। x इंटू एक्स कितने बार? y टाइम्स। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? 3 टू द पावर -2। क्या आपको 3 को -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, जब भी पावर माइनस में होती है, इसका मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं इसके रेसिप्रोकल की। यहां ओके, अब तो समझ में आ गया। 3 स्क्वायर को क्या करना है? 1/3। कितने बार करना है? 2 टाइम्स। n टाइम्स करना है नहीं, 1/3 इंटू 3। इसका मतलब यही होता है। सेम चीज यहां आप देखेंगे, तो अगर हम 3 स्क्वायर को देखें तो हम जानते हैं a टू द पावर -m इज नथिंग बट 1/a टू द पावर m। जब ये माइनस आप हटाएंगे a टू द पावर पे, तो आपको इसको रेसिप्रोकल में लाना पड़ेगा। यानी 3 टू द पावर -2 का मतलब है 1/3 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर मतलब 9, 1/9। ऐसे ही -4 का की पावर -2। अभी इसको माइनस को भूल जाइए, आप समझिए कोई भी नंबर है। अब क्योंकि -2 है तो 1 बाय करना पड़ेगा इसको, ये नंबर। और -4 इंटू -4 क्या होता है? -4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -4 इंटू -4, ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 16, 1/16। ऐसे ही 1/2 की पावर -5। ओके, 1/2 का जो ये 1/2 है, जो भी इसमें वैल्यू होती है वो 1 बाय में आ जाती है ना, तो 1/1/2 मतलब 2 ऊपर जाएगा, 2 की पावर 5, ये 32 होता है। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करिएगा, 32 आएगा। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देखिएगा, अगर आप a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n करते हैं तो क्या होता था? ये दोनों पावर जुड़ जाते थे। ध्यान दीजिएगा, ये पावर तभी जुड़ रहे हैं जब ये नीचे के एलिमेंट दोनों सेम है, तो यानी कि a की पावर m प्लस n हो गया। अगर आप a की पावर m को मल्टीप्लाई की जगह a की पावर n से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये है, अगर ये दोनों बेस सेम है, उसका सीधा सा मतलब है m माइनस n। आप जो इसके एक्सपोनेंट्स है, ओके, पावर है, उनको माइनस कर दें। ओके, तो -4 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। इसका मतलब क्या हुआ? आप कह रहे हैं -4 की पावर 5, मुझे इसको डिवाइड करना है -4 की पावर 8 से। ओके, इसका मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको? इसका मतलब होगा -4 की पावर 5 - 8। आपको 5 से 8 को घटाना है। 5 - 8 क्या होता है? -3, यानी कि -4 टू द पावर -3। अब हम उसी पे आ गए जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट होगा इसको तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए और पावर को प्लस कर दीजिए। पावर को प्लस करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ऐसे ही 1/2 क्यूब का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब यह है कि आप 1 का भी स्क्वायर कर रहे हैं और 2 क्यूब का भी स्क्वायर कर रहे हैं। तो a टू द पावर m, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका a बाय b की पावर m है, तो इसका मतलब है a की पावर m भी है और b की पावर m भी है, यानी कि a की पावर m और a की पावर n से अलग लिख सकते हैं इसको। a टू द पावर m और उसकी पावर n, तो इसका मतलब क्या हुआ? a की पावर m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, a की पावर m की पावर n की पावर p कर दीजिए इसको, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा a की पावर m इंटू n इंटू p। जितनी पावर होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिमिलर यही काम करेंगे। 3 और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यानी ये जो इसके रेज्ड हैं, पावर है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 6, 2 टू द पावर 3 टू 2, दैट इज 1 की पावर 2 की पावर 6, 1/2 की पावर 6। अगला इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं 5 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 होता है। इससे मिलेगा हमें, यानी -3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास a इंटू बी की पावर m है, तो इसका मतलब सीधा है कि इसका मतलब है a की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक, यानी आप जब -3 को लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये -1 इंटू 3 तो है, -3 का मतलब यही तो होता है। अब इसका रेज है 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। वो यहाँ पर लिखा गया है। ये हमने क्यों लिखा? ये हमने इससे लिखा कि हम देख पा रहे हैं 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 ऊपर नीचे यह कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, कैंसिल आउट कैसे होंगी? चलिए मैं इसको करके बताता हूँ। -1 की पावर 4, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी -1 की पावर में इवन और पावर होगी तो हमेशा ये 1 आएगा, ऑड होगी तो -1 आएगा। तो इवन है, सीधा इसको 1 लिख दीजिए। अब 1 को हम हटा देते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ऊपर है, 3 की पावर 4 नीचे है। इसका मतलब क्या होगा? 3 की पावर 4 -4, ये तो होगा ना।
ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n यानी कि m माइनस n, और इत्तेफाक से m और n दोनों एक जैसे हैं यानी 4 माइनस 4, और किसी भी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है, किसी की भी पावर 0 1 होती है। और 5 की पावर 4 तो खैर यहाँ पर था ही, 5 की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि ये 1 बन जाएगा। इसी तरीके से 3 की पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 3 की पावर माइनस 10 इंटू 3 टू पावर माइनस 5, ये क्योंकि ब्रैकेट में है इसका मतलब होगा 3 की पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 3 की पावर माइनस 10। इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर माइनस 7 और ये m है, ये n है, तो m माइनस n माइनस 7 ऑफ माइनस 10 दैट इज माइनस 7 प्लस 10। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 माइनस 7 होता है 3 की पावर 3, ये तो था ही। और इसमें क्या हो गया, क्योंकि ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर माइनस 5 है, अब आप ये जानते हैं क्या होता है, अगर बेस सेम है, पावर m है, यहाँ पावर n है, तो m प्लस n हो जाएगी, यानी कि 3 माइनस 5 दैट इज 3 प्लस ऑफ माइनस 5 दैट इज माइनस 2, 3 की पावर माइनस 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे और पावर को प्लस कर देंगे। 2 की पावर माइनस 3 और माइनस 7 की पावर माइनस 3, इसको कैसे करेंगे, पहले तो इस माइनस को हटाइए, यानी कि नीचे लाना पड़ेगा आपको 1/2 की पावर 3, आप जानते हैं कि पावर माइनस m इज 1/a की पावर m, माइनस 7 टू द पावर माइनस 3, इसके लिए भी ऐसे करिए, पहले इसको नीचे लाइए माइनस 7 की पावर 3। अब हम जानते हैं कि ये 2 है और ये 7 है, पावर आपकी इसकी 3, आप पहले 2 इंटू माइनस 7 कर दीजिए क्योंकि पावर सेम है तो एक पावर कर सकते हैं दोनों, और 7 इंटू 4 क्या होता है माइनस 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसमें क्या करेंगे एक एक करके बताता हूँ। 3 की पावर 0 होता है 1, किसी की भी पावर 0 आपकी 1 होती है, देखिए किसी भी की भी पावर 0 1 होती है, ये 1 हो जाएगा। 4 की पावर माइनस 1 में आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 1/4 की पावर 1, इसको हम छोड़ सकते हैं, 4 की पावर 1 किसी की भी पावर 1 वही वाली होती है। ये 2 स्क्वायर आप देख पा रहे हैं, पहले इसको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1/4 इज 4 प्लस 1/4 दैट इज 5/4। अब 2 स्क्वायर है, इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 तो है ये, तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 स्क्वायर देख रहे हैं, इन दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए। क्यों कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 बाय 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है बेस सेम है 2 की पावर 2 माइनस 2 दैट इज 2 की पावर 0, ओके 2 की पावर 0 यानी 5 इंटू 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 यानी कि 5। अगला इसी तरीके से करेंगे, 2 की पावर माइनस 1 को पहले 1/2 करिए, 4 की पावर माइनस 1 को 1/4 करिए, अब डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस 2, इसको बाद में करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 प्लस 1 दैट इज 1/2 की पावर क्यूब। अब इन दोनों में क्या करेंगे चलिए करके देखते हैं। 1/2 क्यूब है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 की पावर माइनस 3, इसका मतलब यही तो होता है 2 की पावर माइनस 3। अब 2 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस 3, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 3 को माइनस ऑफ माइनस 2 करना है, यानी होगा माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 2 की पावर माइनस 1, और 2 की पावर माइनस 1 क्या होता है 1/2। अब ये 1/2 की पावर माइनस 2, 1/3 की पावर माइनस 2, 1/4 की पावर माइनस 2, पहले इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए क्योंकि आपको पावर हटाना है ये, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 1/2 है, इसका मतलब सीधी सी बात है 1/2 का मतलब होता है 2 की पावर माइनस 1, ये 2 की पावर माइनस 1 आ गया। 1/3 की पावर का मतलब होता है 3 की पावर माइनस 1, 1/4 की पावर का मतलब होता है 4 की पावर माइनस 1, क्योंकि a की पावर माइनस 1 होता है 1/a की पावर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं a की घात a की पावर m और उसके बाहर n है, तो सीधा m और n को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 की पावर माइनस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 2, माइनस 2 माइनस 1 2, माइनस 2 माइनस 1 2, तो ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 टाइम्स 16 दैट इज 29। 3 की पावर माइनस 1 है, 4 की पावर माइनस 1 है, 5 की पावर माइनस 1 है, तो ये होगा 1/3, ये 1/4 और ये 1/5। ठीक, पहले इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि किसी की पावर भी 0, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 किसी की पावर 0 भी 1 होती है, तो यहीं से आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। ओके, अगला आएगा माइनस 2 की पावर माइनस 2/3 की पावर माइनस 2 और ये 2, सीधा इधर को मल्टीप्लाई करिए, पहले माइनस 4 आएगा। ओके, माइनस 4 का मतलब इसको उल्टा कर दीजिए क्योंकि माइनस 4 को प्लस 4 बनाना है, प्लस 4 बनाने के लिए आपको 3 को ऊपर करना पड़ेगा, माइनस 2 को नीचे करना पड़ेगा, माइनस 3 का 3/2 और ये 4। अब इसको माइनस 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 81/16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है 8 टू द पावर माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 3 टू द पावर माइनस 4। इसके लिए क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है 2 क्यूब, 8 का मतलब होता है 2 क्यूब, इसकी पावर माइनस 1 है यानी 2 की पावर, ये 3 और माइनस 1 क्या दिख रहा है आपको, 3 इंटू माइनस 1 दैट इज 2 की पावर माइनस 3। हम जानते हैं a की पावर m इंटू n, m a की पावर m उसकी पावर n a की पावर m n होती है। ये 2 टू द पावर 3 माइनस 3 है और 2 की पावर माइनस 4 है, इन दोनों को लेंगे। हम जानते हैं डिवीजन है, इसका मतलब माइनस 3 ऑफ माइनस माइनस 4, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4 दैट इज 2 की पावर 1, और ये 5 की पावर 3 है, 2 है, ये 5 की पावर 3 होता है 125 यानी कि 250 है। अगले में क्या करेंगे, 5 ये 5 की पावर माइनस 1 है, ये 1/5 होता है, 2 की पावर माइनस 1 है 1/2 होता है, 6 की पावर माइनस 1 है 1/6 होता है, इसको कंप्यूट कर लीजिए 1/60 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। इसमें क्या होगा, क्योंकि
डिवाइड है, इसका मतलब ये होगा 5 की पावर m माइनस और माइनस 3 करना पड़ेगा, यानी m प्लस 3, और ये 5 की पावर 5 है, यानी सीधा आप m प्लस 3 को 5 के बराबर रख दीजिएगा, सीधा m आपका 2 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों का m सब्ट्रैक्ट करना है, m माइनस और माइनस 3 5 की पावर 5, यानी कि ये होगा m प्लस 3। अब क्योंकि बेस सेम है, अब दोनों साइड के एक्सपोनेंट देख लीजिए, दोनों सेम है, इसका मतलब ये m प्लस 3 5 के बराबर होना चाहिए, इससे m आपका 2 आ जाएगा। इवैल्यूएट करते हैं, 1/3 को -1 है और 1/4 को पावर -1 है। सबसे पहले आप इसको उल्टा कर लीजिए, क्यों? क्योंकि -1 को हटाना है, पावर को हटाना है, 3 आ जाएगा, इसको भी उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि ये -1 को हटाना है, तो 3 की पावर 1, किसी की पावर 1 वही वैल्यू होता है 3, 4 की पावर 1 4, 3 - 4 is -1। ऐसे 5/8 और 8/5, इसमें क्या देख रहे हैं हम? 8 और 8 देख रहे हैं, 5 और 5 देख रहे हैं, तो 5/8 की पावर -7 है 5/-7, 8/-7, ऐसे 8 की पावर -4 5 की -4, 5 और 5 एक साथ ले लीजिए, क्योंकि ये डिवीजन में है तो -7 ऑफ माइनस होगा, दोनों -7 और -4 होगा, -7 को माइनस करेंगे -4 से, -7 ऑफ -4 इज ये प्लस हो जाएगा, तो -7 + 4, इसी तरीके से ये लागू होगा इसमें, -4 ऑफ -7 दैट इज -4 + 7, 5 की पावर -3 और 8 की पावर 3, 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि -3 को +3 करना है, 8³/5³ दैट इज 512/125। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वैल्यू जैसे t है, t कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी t/q फॉर्म में q कभी भी 0 नहीं हो सकता, वरना इंडेफिनेट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये t की पावर -4 है, t की पावर -8 है, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, ये क्या होगा? -4 ऑफ -8 है ना, क्योंकि नीचे को ऊपर लाना है। 25 को हम 5 का लिख सकते हैं, तो 5 का लिख दिया, ये 5 की पावर -3 है, इसको भी हम 5 × 2 लिख सकते हैं 10 को, तो इस 5 के साथ इस 5 को जोड़ सकते हैं, ये माइनस, यानी कि हमारे पास ये 2 है, ये -3 है और यहाँ पर 1 है, ये होगा 2 ऑफ -3 माइनस ऑफ -3 और यहाँ पर 1 है, ओके, ये +1, यानी आपका 2 - 3 ऑफ -1, तो ये आपका ये -3 है, 2 + 3 -1, और ये तो आपने देख ही लिया, -4 ऑफ +8, -4 + 8, तो 5 की पावर 4, t की पावर 4 और 2, इसको सॉल्व करिए, 625 है। नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे, 3 to the power -5 है, ये 10 को आप 5 × 2 लिख दीजिए, वही 125 को 5³ लिख दीजिए, ये 5 की पावर -7 है, ये इस 6 को 2 × 3 की पावर -5 कर दीजिए, इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, इसको 2 की पावर -5 लिखिए, इसको 5 की पावर -5 लिखिए, इसको 2 की पावर -5 लिखिए, इसको 3 की पावर -5 करिए। अगर आप देखिए ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ऊपर जब जाएंगे तो ये -5 + 5 हो जाएगा, ये दोनों लिखेंगे ना, ये वाला जब हम वैल्यू निकालेंगे, ऐसे सीधा इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर भी आप देखिए, ये इससे ये पहले तो इसको कर लीजिए, ये वाले को -3 + 3, -3 और +3, -5 + 3, ये क्या होता है? -2, और ये 5 की पावर -7 है, -7 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +7 हो जाएगा, तो ये 5 की पावर 5 आएगा अल्टीमेटली। तो आप देखेंगे लास्ट में आपको 5 की पावर यहाँ पर 5 मिलेगा, ये 5 की पावर 5 है, और 3 देख लीजिए, 3 की पावर -5 है, 3 की पावर -5 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको 3 की पावर 0 आएगा, 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर -5 + 5 होगा, 2 की पावर 0, किसी की पावर भी जो 0 होती है वो हमेशा 1 होती है, ये 1 और ये 5 की पावर 5 दैट इज 3125। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हम अलग अलग आइडेंटिटी लगा के अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। बहुत शुक्रिया, बाय बाय, एमसीक्यू की।